हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। एलपी टेक्नीशियन के वीकली स्टडी प्लान में आज हम लोग 5वें वीक का प्लान अपना देखेंगे। इससे पहले 4 वीक का प्लान अपलोड किया जा चुका है, तो उसके लिए अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर के आप पिछले 4 वीक का स्टडी प्लान आप देख सकते हैं। पिछले 4 वीक्स में हम लोगों ने 3 वीक सिर्फ पढ़ाई की थी और 1 वीक मैंने सिर्फ रिवीजन के तौर पे रखा था, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा था कि चैप्टर ज़्यादा हो रहे हैं और टास्क ज़्यादा हो रहा है। तो 1 वीक हमने रखा था कि जिन लोगों का कंप्लीट नहीं हो पाया है वो चौथे वीक में जो भी छूटा रह गया है उसको कंप्लीट करेंगे। तो इस वीक हम लोग 5वें वीक में क्या करेंगे, 2 प्रीवियस ईयर पेपर जो है हम लोग जो हर वीक करते हैं वो तो हम लोग को इस वीक करना ही करना है एज इट इज़, जो पहले इस तरह से हम लोग करते थे। इस वीक हम लोग शुरू करेंगे जो अर्थमेटिक चैप्टर था, उसमें से चैप्टर अब नहीं लेंगे हम लोग, अब ज्योमेट्री की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस बार हम लोगों ने 5वें वीक में ट्रायंगल चैप्टर को चूज किया हुआ है और इसमें जो जो टॉपिक्स हैं उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। तो कई लोग होता क्या है कि मैथमेटिक्स में टॉपिक ही नहीं ढूंढ पाते हैं या चूज नहीं कर पाते हैं, तो जितने भी मैंने टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उनको आप चाहें तो अलग अलग टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करके उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक्स है आप उन बुक्स में से इन टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं। तो ट्रायंगल में सबसे जो पहला मेरा टॉपिक है इन सेंटर को लेकर के, कई लोग दूसरे तरह से भी शुरुआत कर सकते हैं, जैसे विषमबाहु त्रिभुज, स्केलाइन ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलस और इक्विलेटरल ट्रायंगल से शुरुआत कर सकते हैं। मैंने टॉपिक इधर उधर भले ही लिखा है लेकिन ये सारे टॉपिक आपको ट्रायंगल में पढ़ने हैं। तो इन सेंटर हो गया, सरकम सेंटर हो गया जो परिकेंद्र होता है, सेंट्रॉइड हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, ये टॉपिक एक साथ आपको पढ़ने होंगे क्योंकि इन सभी टॉपिक्स में आपको रेडियस जो है मेनली आपको निकालना होता है। तो जितने भी अंतःकेंद्र है, परिकेंद्र है, ये जो सर्किल बनते हैं ट्रायंगल के इर्द गिर्द, उनके रेडियस आपको फाइंड करने होते हैं, इसके फॉर्मूलाज होते हैं। तो आपको एकदम इस पे प्रैक्टिस करनी ही करनी है, बहुत इजी फॉर्मूलाज होते हैं और आसानी से इसमें आए हुए क्वेश्चन अगर टू द पॉइंट आपको याद है तो बहुत आसानी से इसमें हो जाते हैं। उसके बाद से आता है मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय, ये भी ट्रायंगल के अंदर है। उसके बाद से अपोलोनियस थ्योरम है, ये जनरली ज़्यादातर रेलवे में नहीं पूछा जाता है, एसएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप चाहें तो एक बार इसको भी सर्च करके इसके फॉर्मूले को और इसके कॉन्सेप्ट को आप देख सकते हैं। उसके बाद से आता है स्केलाइन ट्रायंगल हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया और इक्विलेटरल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। ये आप चाहें तो एक साथ इसको कवर कर सकते हैं। इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, छोटे छोटे इसमें एप्लीकेशंस है, इसमें भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मीडियंस को लेकर के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी, तो आप इसको भी कवर करिएगा। उसके बाद से आता है समरूपता से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आते हैं और एक सर्वांग समता से रिलेटेड इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आते हैं। हूबहू प्रमेय को लेकर के कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसके एप्लीकेशन अगर उसमें ट्रायंगल में यूज होते हैं वो आते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें छूट गई हैं, जैसे मान लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल का एरिया निकालना 2 फार्मूले पे, जैसे मान लीजिए आप राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है तो आपको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो इसी आधार पे अगर जो जनरल फार्मूला है अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी करके है तो वो भी आपको यूज करना है, वो दोनों फार्मूले का भी यूज करके आप एरिया आपको निकालने आना चाहिए। तो ये दोनों टॉपिक भी आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर मैथमेटिक्स के चाहिए तो आप किरण पब्लिकेशन का रेलवे का मैथमेटिक्स बुक आप परचेज कर सकते हैं। सॉल्व पेपर है, इसमें आरआरबी के जो भी पेपर अब तक हुए हैं, जेई के पेपर हो गए, आरपीएफ एसआई के पेपर हो गए, लोको पायलट के पेपर हैं, ग्रुप डी के पेपर हैं, तो इसके सभी टाइप के क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स में पूछे गए हैं चैप्टर वाइज करके इसमें दिया हुआ है। 2022 का लेटेस्ट एडिशन है, आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूं। और इस बुक का अगर आप चाहें तो पीडीएफ डेमो के तौर पे अगर कुछ पेज आप पीडीएफ का देखना चाहते हैं तो 15-20 पेज का पीडीएफ है, मैं उसको टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, तो आप जा करके वहाँ पर भी इस बुक का पीडीएफ डेमो के तौर पे देख सकते हैं। और उसके बाद से मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, चाहे तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं जो रेलवे में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, पूछे गए हैं और उसका सलूशन भी दिया हुआ है। हर चैप्टर को इसमें कवर किया गया है। अब आते हैं 5वें वीक में हमें रीजनिंग में क्या पढ़ना है। तो एक ही चैप्टर मैंने इसमें सेलेक्ट किया है, ब्लड रिलेशन। पिछली बार हम लोगों ने 4th वीक में चूज किया हुआ था कि स्टेटमेंट कंक्लूजन जैसे क्वेश्चन जो आते हैं उसको मैंने वहाँ पे इंक्लूड किया हुआ था। तो इस बार एक ही चैप्टर इंक्लूड करेंगे, ब्लड रिलेशन। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर भी होता है, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और इसके बाद से हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट देखेंगे, अगले वीक में कवर करेंगे, लेकिन इस वीक में हम सिर्फ रीजनिंग से ब्लड रिलेशन चैप्टर को ही कवर करेंगे।
देखिए जो भी वीकली प्लान है उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर देता हूँ, तो वो आप जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर जा कर के ये पीडीएफ को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद से आते हैं जनरल साइंस को लेकर के। जनरल साइंस में आपको पढ़ना है इस वीक रेस्पिरेटरी सिस्टम जो श्वसन तंत्र होता है, और उसके बाद से रिप्रोडक्शन चैप्टर आपको कवर करने हैं। देखिए ये दोनों चैप्टर तो थोड़ा आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, और कोशिश करिएगा जब आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए, अगर जनरल साइंस के आपके पास बुक्स हैं और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप करेंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन फंसने की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बायोलॉजी का जो चैप्टर होता है इसमें टर्मोलॉजी बहुत डिफ़िकल्ट इसमें टर्मोलॉजी होती हैं और उसको याद करना होता है, वर्ड भी थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्ट होते हैं, तो उसको भी आपको याद करना पड़ता है। अब आते हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में सबसे पहले जो आप लोग जनरल अवेयरनेस भी बोलते हैं, करंट अफेयर्स के लिए मैंने सबसे पहले आपको कहा यह है कि मंथली मैगजीन आपको कवर करनी है। अब देखिए 5वां वीक हम लोग प्लान शुरू करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 4 वीक अगर कंप्लीट हो चुका है तो वो पूरा 1 मंथ कंप्लीट हो गया है, और उस मंथ में मैंने कहा था एक ही मैगजीन आपको कवर करने हैं। तो 5वें वीक में हम लोग अगर इंटर कर रहे हैं तो आपको अब दूसरे मंथ का मैगजीन भी आपको पढ़ना है। तो ये नहीं कि आपको एक ही मंथ का मैगजीन, मंथली मैगजीन आप हर वीक के टारगेट में ही आप पढ़ रहे हैं। 3 वीक 4 वीक हो गया तो सफिशिएंट है उसके नोट्स बनाने को लेकर के भी और उसके रिवीजन को भी लेकर के, क्योंकि अगर कोई भी मंथली मैगजीन है, अगर आप 5-5 6-6 पन्ने अगर आप डेली पढ़ते हैं तो भी आप 10 दिन में पूरा मंथली मैगजीन कवर कर ले जाएंगे, और नोट्स बना करके उसके बाद से आप चाहें तो 2-4 दिन 5 दिन में रिवीजन भी कर सकते हैं, 2-3 बार भी आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। मैं इसीलिए मंथली मैगजीन को एक मंथ के मैगजीन को मैं पूरे 4 वीक कंटिन्यू रख रहा हूँ। अब 5वें वीक में जब आप एंटर करेंगे 1 मंथ के बाद, तो आप दूसरे मंथ की मैगजीन आप उसको कवर करिए। नेक्स्ट है उसके बाद से G20 आपको कंट्रीज हैं, उसके हेडक्वार्टर्स और इसकी कैपिटल क्या क्या हैं, इनकी करेंसी क्या क्या है, आपको लिख करके रखना है। जो याद है वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर क्या है आपको लिख करके रखना है। उसकी करेंसी जो आपको याद है वो तो छोड़ दीजिए, जो नहीं याद है आपको लिख करके रखना है। उसके बाद से ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं और उसका हेडक्वार्टर क्या है, कैपिटल और करेंसी। उसके बाद से आसियान जो कंट्रीज़ हैं उसके कैपिटल और करेंसी। देखिए इसी तरह से संस्थाएं और भी हैं, लेकिन मैंने इस वीक में सिर्फ 3 ही संस्था को यहाँ पे रखा हुआ है, जिससे आपको मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े, और इन तीनों को आप चाहें तो एक ही दिन के बैठने में आप ये तीनों कवर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें याद करना भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट भी नहीं यूज करना है। जितना बार आप इसको पढ़ेंगे रिवाइज करेंगे उतने आसानी से ये याद हो जाएंगे। अब आते हैं इसके लास्ट टॉपिक पे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग देखिए जो CBT 2 का पार्ट है, और इसको मैं अभी से क्यों आपको पढ़ने के लिए कहता रहता हूँ। देखिए होता क्या है कि CBT 2 में ऐसा ना हो कि कोई चैप्टर बिल्कुल ही अनछुआ हो, क्योंकि पिछली बार जब CBT 1 का पेपर हुआ था उसके बाद से CBT 2 के जो सब्जेक्ट थे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसके बाद से लोग पढ़ना शुरू किए थे। तो मैं इसलिए इसको पर वीक में टारगेट में रख रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा भी अगर आप पढ़ेंगे तो CBT 1 तो क्वालिफाई हो जाएगा। CBT 2 में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा आपको, और अगर थोड़ा बहुत कम भी समय मिलता है तो भी आप आसानी से पढ़ ले जाएंगे। और इंजीनियरिंग ड्राइंग को लेकर के मैं अभी से नहीं कहता हूँ पढ़ने के लिए, आप उसको जब CBT 1 का पेपर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आप पढ़िएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग को। अभी इसको एकदम स्किप करिए। बेसिक साइंस को लेकर के जो कुछ चैप्टर हैं उसको मैं अभी क्यों इसलिए कहता हूं पढ़ने के लिए, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट हैं उसके कुछ क्वेश्चन आपको CBT 1 में भी देखने को मिल जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर था पिछले वीक 4 के टारगेट में भी इंक्लूडेड था, और वीक 5 के भी टारगेट में मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, और बड़ा चैप्टर है तो इसको कवर करने के लिए आपको 2 वीक एकदम लग ही जाएगा। तो इसीलिए मैं इस वीक इस चैप्टर को रख रहा हूँ। इसमें जो टॉपिक्स हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए हुए हैं, आप एक एक करके उसको पढ़ लीजिएगा। पिछले वीक के जो टारगेट में मैंने राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल थंब रूल मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, तो आप इसको और इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। तो ये जितने भी टॉपिक थे मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं जो इस वीक में हमें कवर करने हैं। इसमें थोड़ा सा 2 चैप्टर बड़े हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर तो पिछले वीक में भी हम लोगों ने इंक्लूड किया हुआ था, तो अगर कुछ भी आपने पढ़ा होगा तो थोड़ा सा इसमें आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैप्टर है वो ट्रायंगल चैप्टर है, और ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। इसमें कम से कम आपको 250 क्वेश्चन से प्लस क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हर एक टॉपिक में अगर आप 10 क्वेश्चन को भी अगर इंक्लूड करते हैं तो भी आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करीब 12 टॉपिक यहाँ पे हैं, और टोटल आपका 120 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया।
आपको इससे प्लस भी आपको कम से कम 100 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। तो आप कम से कम कोशिश करिएगा 200 से प्लस ही आपको इसमें क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़े। और जिनको भी वीकली स्टडी प्लान के पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो अगर एलपी टेक्नीशियन के वीकली स्टडी प्लान को लेकर के तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत से लोग मुझको वैकेंसी को लेकर के पूछते हैं किस मंथ में आएगी, तो देखिए कोई भी एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता है, तो इन सब सवालों के चक्कर में आप ना पड़िए। ये तो कन्फर्म है कि वैकेंसी जल्द ही आएगी, लेकिन एग्जैक्ट मंथ कोई नहीं बता सकता। इसीलिए मैं बहुत पहले से ही वीकली प्लान लेकर के चल रहा हूँ। करीब 4 वीक हो गए हैं। बहुत से लोग अभी पहली बार चैनल पे पहुंच रहे होंगे तो वो लोग उसको मिस करेंगे, तो वो पहले वीक से भी अभी से भी फॉलो कर सकते हैं। और देखिए अभी क्या है कि पर वीक में बहुत ज़्यादा मैं टारगेट नहीं देता हूं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही टाइम कम होता जाएगा आपको इन्हीं सब टॉपिक को बहुत कम समय में कवर करना पड़ सकता है। तो अभी से क्यों ना आप 2 घंटे 4 घंटे डेली की आप पढ़ाई करिए और आपका टारगेट बहुत आसानी से धीरे धीरे करके कवर हो जाए। अभी मैं किसी को टेस्ट सीरीज कहने के लिए सॉल्व करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। अब देखिए 5 वीक का स्टडी प्लान हो चुका है। इसके बाद से जब स्टडी प्लान अब इंक्लूड किए जाएंगे तो उसमें मैं टेस्ट सीरीज को भी इंक्लूड करूँगा। इसके अलावा अगर कोई इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहता है तो इंस्टाग्राम की आईडी है @thestudent.study करके है। वहाँ पे आप जा कर के द स्टूडेंट को फॉलो कर सकते हैं और जो भी अपडेट रहता है एग्ज़ाम को लेकर के या फिर किसी पीडीएफ को लेकर के मैं वहाँ पे अपडेट देता रहता हूँ। तो आप चाहें तो वहाँ पे पहुँच करके द स्टूडेंट को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।